एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को एक संतान हुआ, इसलिए उसका नाम उसने मन्नत रखा। मन्नत बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की थी। सबको अपनी मीठी मीठी बातों से खुश कर देती और पूरे दिन राजभवन में सबके साथ खेलती थी। इसी तरह समय बीतता गया और देखते ही देखते राजकुमारी का जन्मदिन भी नजदीक आने लगा। राजा इस दिन को बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाने की सोचते हैं, इसलिए उन्होंने राज दरबार को सजाने और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कारीगरों और हलवाइयों को आने का आदेश दिया। जन्मदिन के उत्सव के लिए राजा ने दूर दूर के नामी राजाओं को भी आने का न्योता दिया और प्रजा में कपड़े और मिठाइयाँ बंटवाने का आदेश दिया। राजकुमारी के लिए सुंदर सी गुलाबी पोशाक बनवाई, जिसे पहनकर वो अपना जन्मदिन मनाएगी। राजकुमारी के जन्मदिन की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, मुझे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, सब मेरे लिए तोहफे लाएंगे, मैं दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी, कितना मजा आएगा। इस उत्साह में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह सोने के बाद भी उसे सपने में भी यही सब ख्याल आने लगे। इसी तरह रात भी बीत गई और अगले दिन सुबह की किरणों के साथ राजकुमारी मन्नत के बिस्तर से उठते ही राजा और रानी दोनों उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और ढेर सारा प्यार भी करते हैं। उसके बाद राजा एक दासी को बुलाते हैं और बोलते हैं, राजकुमारी को जल्दी से तैयार करके बाहर ले आओ। उसके बाद राजा और रानी दोनों मेहमानों के स्वागत के लिए चले जाते हैं। उस दिन राजभवन में अलग ही रौनक होती है। पूरा राजभवन सजा होता है। अलग अलग राज्यों से सुंदर सुंदर तोहफों के साथ मेहमान भी आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मन्नत भी अपने गुलाबी पोशाक में तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आ गई और सभी के साथ मिलकर केक काटा। उसके बाद सब खाना खाए, नाच गाना हुआ और इसी तरह पूरे दिन जश्न चलता रहा और शाम तक सभी मेहमानों को विदा किया। उसके बाद राजकुमारी बहुत उत्साह के साथ सारे तोहफे एक एक करके खोलती है। सारे ही तोहफे बहुत सुंदर होते हैं। तभी उसकी नज़र एक गुड़िया पर जाती है जो बहुत सुंदर पोशाक में होती है। जल्दी से मन्नत उसे हाथ में उठाकर बहुत खुशी के साथ गले लगा लेती है। तभी राजा और रानी वहां पहुंच जाते हैं और मन्नत से बोलते हैं, ये गुड़िया तुम्हें पसंद आया? हमने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। ये मिट्टी की गुड़िया है, इसे संभाल कर रखना। मन्नत बोलती है, माँ पिताजी मुझे बहुत पसंद आया। राजा और रानी भी बहुत खुश होते हैं और प्यार से सहलाकर राजकुमारी को गले लगा लेते हैं। अब उस गुड़िया को मन्नत खाते, सोते, खेलते हमेशा अपने पास रखती थी, कभी भी उसे दूर नहीं करती। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मन्नत थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन गुड़िया से उसका लगाव कम नहीं हुआ। एक दिन अचानक खेलते खेलते वो गुड़िया मन्नत के हाथों से गिरकर टूट जाती है। उसके बाद मन्नत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर राजा और रानी दौड़कर उसके पास आए और उसका टूटा हुआ गुड़िया देखकर सब समझ गए। उसके बाद वो उसे समझाने लगे और बोले, पुत्री चुप हो जाओ, तुम चिंता मत करो, ऐसी बहुत सारी गुड़िया मैं लाकर तुम्हें दूंगा। बहुत मुश्किल से मन्नत शांत होती है। राजा रानी के लाख समझाने के बाद भी मन्नत उस दिन खाना नहीं खाती और ऐसे ही सो जाती है। ये सब देखकर दोनों को बहुत चिंता होती है और राजा रानी भी बिना खाए सोने चले जाते हैं। सोने से पहले रानी राजा से बोलती है, मुझसे मेरी पुत्री की यह हालत देखी नहीं जा रही महाराज, उसे जल्दी से ऐसी ही गुड़िया दिला दीजिए। राजा बोलते हैं, आपको क्या लगता है महारानी, मुझे अपनी पुत्री की चिंता नहीं है? मैं कल ही ऐसी नई गुड़िया मंगवाता हूँ। इतना कहकर दोनों किसी तरह चिंता में सो जाते हैं। सुबह होते ही बहुत सारे खिलौने और गुड़िया मंगवाकर मन्नत को देते हैं, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसे हूबहू वही गुड़िया चाहिए था।
राजा मन्नत को समझाते हैं। तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें ऐसे ही गुड़िया लाकर दूंगा। पिता के समझाने के बाद वो खाना खा तो लेती है, लेकिन उसकी उदासी कम नहीं होती। राजा ने उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया और बोला, जाओ उसी कारीगर को बुलाकर लाओ जिसने इस मिट्टी की गुड़िया को बनाया था। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि वो कारीगर किसी कारण से नगर छोड़कर चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। सिपाही आकर राजा को सारी बात बताते हैं। राजा उदास होकर किसी और कारीगर को गुड़िया बनाने का आदेश देता है। काफी कोशिशों के बाद भी कोई भी कारीगर हूबहू गुड़िया नहीं बना पाता। इसलिए मन्नत पहले की तरह कभी खुश नहीं रहती, बस गुमसुम होकर कहीं बैठी रहती। राजा मन्नत को हंसाने के लिए समय समय पर सर्कस, खेल और मनोरंजन वाले कार्यक्रम करवाते रहते ताकि मन्नत पहले की तरह हंसे। लेकिन उसका मन्नत पे कोई असर नहीं हुआ। उसकी उदासी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए राजा ने ये ऐलान करवाया, जो भी मेरी राजकुमारी के लिए ऐसे मिट्टी के हूबहू गुड़िया बना कर देगा, मैं उसे बड़ी रकम इनाम में दूंगा। कहीं से पहले वाले कारीगर को राजा के इस ऐलान का पता लग गया। असल में वो कारीगर गरीबी के कारण अपना नगर छोड़कर किसी और नगर में ज्यादा पैसों के लिए काम कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला, तुरंत वैसी ही हूबहू मिट्टी की गुड़िया बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत सबके सामने राजकुमारी मन्नत को बुलाया। जैसे ही राजा ने वो गुड़िया मन्नत के हाथ में दिया, वो खुशी से उछल गई। यह देखकर राजा रानी और सभी राज दरबारी बहुत खुश हुए। राजा खुशी से कारीगर को ढेर सारे सोने, चांदी, रकम और रहने के लिए घर दिया और बोला, इसी नगर में रहना, किसी भी चीज की कमी हो तो मैं पूरा करूंगा। कारीगर बोला, जी महाराज। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने ही नगर में रहने लगा।